हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक राइस खानदान के बिगड़े हुए औलाद है और त्यांग एक बहुत ही अच्छा बढ़िया रिपोर्टर है। उसको हर न्यूज़ की कलेक्शन करना अच्छा लगता है और उसको न्यूज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर जंगकुक के बारे में वो न्यूज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगकुक के बारे में हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ छपते रहते हैं। यहाँ पर त्यांग भी जंगकुक के बारे में ही पता लगाने आया था, लेकिन जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से टकरा जाता है। त्यांग कार से जल्दी में निकल रहा था और जंगकुक भी अपने कार को लेकर जा रहे थे और त्यांग से टकरा जाते हैं। जंगकुक कार से बाहर निकलकर त्यांग से कहता है, क्या देख कर नहीं चल सकते हो? अगर अभी मेरे कार के नीचे आ जाते ना तो मेरे ऊपर तो केस बन जाते और सनसनी खबर बन जाता। मैं तुम लोग को तो यही सब कुछ करना होता है। मेरे सामने आ जाते हो, फिर से मेरी गलती हो जाता है कि मैंने ड्रिंक करके कार चलाया। त्यांग जंगकुक से कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। देखो, मुझे तुमसे अभी बहस नहीं करना है। मुझे किसी काम पर जाना है, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। चलो हाँ ठीक है, मेरा गलती था तो सॉरी। जंगकुक कहता है, सिर्फ सॉरी बोलने से काम चलेगा क्या? तुम्हारे वजह से अब मेरे ऊपर जो मुसीबत आने वाले थे उसका क्या? तो त्यांग कहता है, अब कौन सी मुसीबत? मैंने कहा ना मेरी गलती था तो सॉरी, तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। और वैसे भी देखो, तुम्हारा भी गलती था, तुम कार देखकर नहीं चलाते हो। जंगकुक कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, घूम फिर कर मेरे ऊपर ही आ जाएंगे। त्यांग कहता है, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बाकी सारे रिपोर्टर जंगकुक को देखकर घेर लेता है और कहता है, जंगकुक प्लीज़ रुक जाइए और हमें आपसे कुछ बातें करना है। क्या आप कल उस क्लब में थे क्या, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थे और आप बीच में डांस कर रहे थे क्या? और आपने बहुत सारा ड्रिंक भी किया था। क्या आप किसी लड़की के साथ किस कर रहे थे? हमें जानना है, वो लड़का कौन था? क्या आप ही थे क्या? जंगकुक कहता है, अब ये लोग कहाँ से आ गए? उसके बाद त्यांग को धकेलते हुए अपने कार पर बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट कर देता है। त्यांग कहता है, क्या यही जंगकुक था? तो बाकी सारे रिपोर्टर कहता है, तुम तो यही पर ही थे ना, तो उसको पूछा क्यों नहीं? तुम अब तक क्या कर रहे थे त्यांग? तुम इतने बढ़िया रिपोर्टर होने के बाद तुम अपने हाथ से उसको कैसे जाने दे सकते हो? त्यांग कहता है, मैंने उसको कभी देखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि यही जीवन जंगकुक है। तो त्यांग कहता हूँ, शिट, मैंने कितना बड़ा न्यूज़ को बनाने से पहले ही अपने हाथ से गवा दिया और उसने तो मुझे। तो त्यांग कहता है, हाँ मेरे पास न्यूज़ तो है। अभी अभी उसने मुझे टकराया था और वो डींग किया हुआ था। मैं ये लिख दूंगा तो अच्छा रहेगा, क्या कहते हो? तो बाकी से रिपोर्टर कहते हैं, हाँ यही तो करना है, बना और क्या करोगे, जाओ जाकर अपना न्यूज़ बनाओ। उसके बाद त्यांग जाकर न्यूज़ बना लेते हैं। जीवन जन को डींग करने के बाद सुबह सुबह एक रिपोर्टर को टकरा दिया अपने कार से। वो तो अच्छा हुआ उस रिपोर्टर ने अपने आप को संभाल लिया, वरना आज तो उसकी जान जाने वाला था। जंगकुक जैसे इस न्यूज़ को पढ़ता है उसको गुस्सा आ जाता है। ये न्यूज़ कौन छपाया है इसके बारे में जानने के लिए जिहुप से कहता है। जिहुप पता लगाने के बाद जंगकुक से कहता है, किम त्योंग के नाम की एक रिपोर्टर है जिसने ये न्यूज़ छपाया है। तो जंगकुक कहता है, किसी भी हालत में मैं उसको अपने सामने देखना चाहता हूँ। जिहुप कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो उसके साथ? जंगकुक, देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तुम और भी प्रॉब्लम में आ जाओ। वैसे ही तुम्हें लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, जो तुमने नहीं किया है वो भी छप जाते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जंगकुक गुस्से से जिहुप से कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, समझ गए तुम? तो जिहुप कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसके बाद त्यांग को ढूंढ निकालता है और जंगकुक को कॉल करता है। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिल गया है? जिहुप कहता है, हाँ। अब क्या करना है? तो जंगकुक कहता है, उसको मेरे घर लेकर आओ। जिहुप कहता है, क्या एक रिपोर्टर को घर लेकर आना ठीक होगा क्या? तुम्हारा घर का एड्रेस अगर पता चल जाएगा तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसके बाद जिहुप त्यांग को जंगकुक के घर लेकर आता है। जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या हुआ, अब इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे हाथ आ गए हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम क्या करना चाहते हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? त्यांग जंगकुक को बहुत ही गुस्से में कह रहा था। जंगकुक त्यांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में उल्टे सीधे न्यूज़ बनाने के लिए? तुम्हें किसने कहा है, मुझे बताओ। त्यांग कहता है, आखिर मुझे जो पता चला मैंने वही लिखा है, मैंने कोई गलत नहीं लिखा है तुम्हारे बारे में। जंगकुक कहता है, बाई चांस अगर मुझे वो न्यूज़ का पता चल जाता है कि उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है तो तुम्हारा मैं ऐसा हालत बनाऊंगा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। त्यांग कहता है,
आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक जिहोप से कहता है, क्या तुमने पता लगाया है कि वो किसने मेरे बारे में लिखा था? जिहोप कहता है, वो जंगकुक मुझे उस न्यूज़ के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हें बोल दूंगा। तो मुझे अभी जाना होगा। जंगकुक, लेकिन तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? प्लीज़ तुम उसको छोड़ दो, तुम्हें इस तरह से उसको पकड़ कर नहीं लेकर आना चाहिए था। जंगकुक कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है जिहोप, तुम्हें जो करने के लिए कहा गया वो करो। उसके बाद जिहोप को जाने के लिए कहता है। जिहोप जैसे ही पता लगा लेता है, कुछ देर बाद जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ जिहोप, पता लग गया है क्या? तो जिहोप ने कहा, वो त्यांग ही है जिसने तुम्हारे बारे में वो न्यूज़ बनाया था, जिस न्यूज़ की वजह से तुम बहुत ही परेशानी में हो। जंगकुक कहता है, क्या वो त्यांग ही था? क्या तुम श्योर हो? जिहोप कहता है, हाँ 100%, मैंने पता लगाया है। तो जंगकुक त्यांग के पास आते हैं। त्यांग बेड पर लेटा हुआ था। क्योंकि त्यांग उस टाइम पर इतने बातें कर रहे थे, जंगकुक को गुस्सा आ गया और त्यांग को फोर्सफुली नींद की दवाई खिला दिया, जिस वजह से त्यांग सो रहा है। त्यांग को जैसे नींद से अपनी आँख खुली तो उसने देखा कि जंगकुक उसके ऊपर है और उसकी आंखें बहुत ही रेड हो गए हैं। वो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। जंगकुक को इस तरह से देखकर त्यांग डर गया और उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हो और तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? देखो मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने त्यांग की होठों पर बहुत ही राशली किस करना शुरू किया और बाइट भी किए जा रहे थे। त्यांग खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने उसके दोनों हाथों को टाइटली बांध कर रखा था। जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग हुए, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैवान लग रहे थे। त्यांग ने जंगकुक को देखकर कहा, आखिर तुम ऐसी क्यों कर रहे हो मेरे साथ, और तुम इतने बुरे क्यों हो? तुमने हिम्मत भी कैसे किया मुझे किस करने के लिए? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक न्यूज़ से तो छपाया है, और क्या किया है? जंगकुक कहता है, एक न्यूज़? तुम तो लगता है मेरे बारे में ही हमेशा न्यूज़ बनाते रहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना घटिया न्यूज़ बनाने के लिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिजनेस के काम पर होटल जाता हूँ। और तुमने क्या लिखा है मेरे बारे में? त्यांग कहता है, वो मैं गलती से, मुझे पता नहीं था मुझे। तो जंगकुक कहता है, क्या तुमने क्या लिखा था, मैं वो सुनना चाहता हूँ, अपने मुँह से कहो। त्यांग कहता है, लेकिन मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ, वो मुझसे गलती हो गया क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने लिख दिया। किसी ने मुझसे कहा था कि तुम ऐसी ही हो, तो मैंने समझा कि थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूँ। जंगकुक कहता है, मैंने कहा अपने मुंह से वो लफ्ज़ दोबारा से दोहराओ जो तुमने लिखा था। त्यांग ने कहा, मैंने लिखा था कि तुम हर रोज़ किसी न किसी को अपने साथ में लेकर होटल रूम में जाते हो। तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो और तुम तो अपनी अय्याशी के लिए लोगों के साथ तो सोने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते हो। हर किसी के साथ सोना तुम्हारा आदत है। तो जंगकुक ने त्यांग को टाइटली उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? तुमने जो लिखा है क्या वो सही था? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, फिर भी तुमने मेरे बारे में ऐसा लिखा है। मुझे क्या करना है अभी तुम्हारे साथ? तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ क्या करने से मुझे जस्टिस मिल जाएगा? बताओ। त्यांग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे कोई सनसनी खबर चाहिए था। जंगकुक कहता है, तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा इंसाफ कर सकूँ। उसके बाद जंगकुक रूम से जा रहा था। त्यांग कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या माफ़ी मांगने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्या? सब लोग भूल जाएंगे, ऐसा तुम्हें लगता है? सब लोग को यही लगेगा कि मैंने पैसे से तुम्हें धमकाया है और इसीलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सबको यकीन हो जाए कि तुमने वो ऐसे मजाक में लिख दिया था मुझे चिढ़ाने के लिए। कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या कहते हो? त्यांग जंगकुक से कहता है, देखो मैं तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा और तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। इसमें सब लोग को समझ में आ जाएगा। देखो तुमने अभी जो किया है इसके लिए तुम्हें मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें हिम्मत की दाद देने पड़ेंगे, ऊपर से गलती करते हो और मुझे कहते हो सॉरी बोलने के लिए। त्यांग तुम मेरा इंतज़ार करना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ। उसके बाद जंगकुक रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जिहोप शाम को जंगकुक से मिलने के लिए आता है और कहता है, मैंने त्यांग के बारे में पता लगाया है। जंगकुक जिहोप से पूछते हैं, क्या पता लगाया है तुमने? तो जिहोप कहता है, वो त्यांग को बहुत सारी पैसे की ज़रूरत है, इसलिए त्यांग ने कोई अच्छे से न्यूज़ ढूंढने की कोशिश किया
कि वो इस फील्ड में न्यू है, इसीलिए उसको कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा था और ना ही वो किसी के बारे में जानता है। तो किसी ने कहा तुम्हारे बारे में न्यूज़ बनाने के लिए, और त्यांग भी उसी की बात सुनकर तुम्हारे बारे में न्यूज़ बनाना शुरू कर दिया। आखिर ये सब कुछ त्यांग का आइडिया अकेले का नहीं है और वो तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं। उसे तो बस अपने पैसे से मतलब है। तो जेहूब की बात सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है पैसे की ज़रूरत है इसलिए किसी के बारे में भी उल्टा सीधा लिख देगा क्या? और तुम्हें वो गलत नहीं लगता है जेहूब? जेहूब कहता है, तो तुम करना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, कुछ ऐसा जिससे कि त्यांग को सबक मिले और वो हमेशा याद रखे। जेहूब कहता है, तो तुम ऐसा बोल रहे हो जिससे कि तुम उससे शादी करने वाले हो और हमेशा उसको टॉर्चर करना चाहते हो, तुम्हारे सामने उसको रखना चाहते हो ताकि त्यांग तुम्हें देखकर हमेशा इसके बाद भी याद रखे, है ना? जंगकुक कहता है, तुमने आइडिया बहुत ही अच्छा दिया है, इसलिए मैं हमेशा तुमसे बातें करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। थैंक यू जेहूब। जेहूब कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक देखो तुम सीरियस मत हो जाना। जंगकुक कहता है, लेकिन अब तो मैं यही करने वाला हूँ, देखना तुम। जेहूब कहता है, क्या तुम त्यांग से शादी करने वाले हो? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, शादी की तैयारियाँ करो, जल्दी से कल प्रेस बुलाओ और कल ही हमारी शादी होंगी। और त्यांग और मुझे साथ में देखेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये सब कुछ जो है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। त्यांग मुझसे नाराज़ था इसलिए उसने ये सब कुछ लिख दिया था, और अब हम दोनों शादी कर लिया है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सब लोग भूल भी जाएंगे त्यांग और मुझे साथ देखकर। समझ गए? जेहूब कहता है, क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जंगकुक कहता है, मैं 1000% श्योर हूँ कि मैं त्यांग से शादी करने वाला हूँ कल ही। तो मैं उसको जाकर कह देता हूँ और तुम भी जाकर तैयारियाँ शुरू करो। उसके बाद जंगकुक त्यांग के पास आते हैं और उसकी हाथ को खोल देता है और त्यांग से कहता है, चलो उठकर फ्रेश हो जाओ। त्यांग कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब क्या करने वाले हो? उस टाइम पर तो तुमने जो किया था, क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं था? और क्या करना चाहते हो मेरे साथ? तो जंगकुक ने कहा, तुम्हारे साथ मुझे और भी बहुत कुछ करना है। त्यांग के नज़दीक चले जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, हटो मेरे सामने से। जंगकुक त्यांग को कहता है, चलो तुम्हारे साथ मुझे कहीं पर जाना है। तो त्यांग कहता है, कहाँ? तो जंगकुक कहता है, शॉपिंग करने के लिए, और कहा कल हमारी शादी है। त्यांग कहता है, पागल वागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है, देखो तुमने जो किया है उसकी भरपाई एक तरफ से ही हो सकता है, तुम्हारी और मेरी शादी। और मुझे भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। त्यांग कहता है, क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, करना पड़ेगा, मैं भी नहीं करना चाहता, तुम्हारे फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सॉरी बोलने से काफ़ी नहीं होगा, हम दोनों को शादी करना होगा ताकि सबको यकीन हो जाए तुमने जो किया था वो गुस्से में किया था, तुम मुझसे नाराज़ थे, इसीलिए हम दोनों शादी कर लेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस बात से ही सबको यकीन हो जाएगा तुमने जो न्यूज़ छपाया था वो सिर्फ ऐसे ही एक फेक न्यूज़ थे और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों करूँ? हाँ, तुम होते कौन हो? इसमें मेरी क्या बेनिफिट है? जंगकुक कहता है, तो तुम्हें अपना बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना, तुमने कहा था तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है, तो ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। त्यांग कहता है, क्या तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो? जंगकुक कहता है, इतना पैसा दे सकता हो जितना तुम पूरी लैब में ख़त्म नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ये लो ब्लैक कार्ड, और इसमें जितने सारे पैसे हैं तुम चाहो यूज़ कर सकते हो। तुम्हारी इस छोटी सी लैब में ये पैसे ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इतने पैसे हैं इस कार्ड में। त्यांग कहता है, क्या सच में तुम बोल रहे हो कि एक कार्ड में यूज़ कर सकता हो? त्यांग उस कार्ड को हाथ में लेता है। जंगकुक कहता है, तुम तो बहुत ही लालची हो यार, कार्ड देखते ही तुम्हारी आंखें चमकना शुरू हो गए। त्यांग की आंखों से आंसू टपकने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? त्यांग कहता है, कुछ नहीं, तुमने सही कहा, मुझे पैसे की लालच है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। त्यांग ने जंगकुक से फिर से और कुछ नहीं कहा, तो जंगकुक और त्यांग शॉपिंग करने के लिए चले गए। जंगकुक खुद के लिए एक या फिर दो कपड़े खरीदता है, लेकिन त्यांग के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है। त्यांग जंगकुक से कहता है, इतने सारे कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक कहता है, तुम नहीं समझोगे, मैंने जितना कहा उतना करो, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? त्यांग कहता है, नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वैसे भी शादी तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है ना, जब सबको भरोसा हो जाएगा तब तो हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। तुमने ऐसा कहा? तो जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? त्यांग कहता है, तुमने तो कहा ना कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो,
तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे ना? जंगकुक कहता है हाँ वो देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर घर जाने के लिए जैसे कार में सब बैग रखने लगता है। कार में जगह नहीं बचे थे तो ड्राइवर को कहता है टैक्सी लेकर बाकी सारे सामान को लेकर आ जाना, मैं और तियांग घर जा रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद जंगकुक का तियांग घर आ जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है थैंक यू। जंगकुक कहता है क्यों? तियांग कहता है कुछ नहीं। जंगकुक कहता है तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा? तियांग कहता है वो तुमने मुझे पैसे दिया है इसलिए। जंगकुक कहता है तुम्हें पैसे की इतनी ज़रूरत है क्या? तुमने मुझसे पहले ही मांग लिया होता तो मैं तुम्हें ऐसे दे देता। तुम्हें मेरे बारे में ऐसे न्यूज़ छपाने नहीं पड़ते। जंगकुक कहता है। तियांग जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया। प्रेस में सबको ये कह दिया कि तियांग जंगकुक से नाराज़ होकर वो न्यूज़ छपाया था, वरना वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। जंगकुक तियांग को सबके सामने उसके होठों पर किस करते हुए उसको आई लव यू कहता है और सब लोग यकीन भी कर लेता है कि वो लोग सच बोल रहा है। और तियांग जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। तियांग को जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम मुझे आई लव यू टू नहीं बोलने वाले हो क्या? अभी तक नाराज़ हो? तियांग को भी मजबूरी में आई लव यू टू बोलना पड़ा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करता है। उसके बाद उन दोनों की आज फास्ट नाइट होने वाला है। जंगकुक बेडरूम में आ जाते हैं। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तियांग को लगा आज शायद जंगकुक उसको खा ही डालेगा। जंगकुक रूम में आने के बाद तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह से बैठी क्यों हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? सोए क्यों नहीं? तियांग कहता है क्यों, आज हम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है ना, तो मुझे लगा। तो जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ? ओ माय गॉड, तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, समझ गए? वो तो मैंने बस किस इसलिए किया था क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ। नो नो नो, तुम सो जाओ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। चलो, तुमने सबके सामने माफ़ी भी मांगा है, तुमने अच्छा ही किया। चलो मैं खुश हूँ तो तुम सो सकते हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। तियांग बेड से नीचे उतरकर ज़मीन पर सोने वाले थे। जंगकुक ने तियांग से कहा कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नीचे सोने के लिए किसने कहा? हम दोनों की शादी हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक बेड पर सो सकते हैं, चलो आ जाओ। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक ही बेड को शेयर करते हुए सो जाते हैं। तियांग नीचे सोना चाह रहा था लेकिन जंगकुक ने उसको फोर्स किया और उसे कहा तुम्हें भी इस बेड पर सोने की हक है। क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था इसलिए जंगकुक तियांग के बारे में जानना चाहता है और तियांग जंगकुक के बारे में जितना ही जाने जा रहा था उतना ही तियांग जंगकुक को अपना दिल दे बैठने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बाहर से जितना खड़ूस देखता है उतना है नहीं। तियांग बीमार पड़ चुके थे, तब जंगकुक ने ही तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लव को फील करने लगते हैं और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन दोनों बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग के होठों को देख रहे थे और तियांग जैसे ही आइज़ को ओपन किया उसने भी जंगकुक को देखा। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए और जंगकुक तियांग को कहा क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तियांग कहता है तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो? आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा हक बनता है। तुम उस दिन अगर मुझे किस कर सकते हो तो अभी क्यों नहीं? तो जंगकुक ने तियांग से सॉरी कहा उस दिन के लिए और उसने कहा कि तुमने जो किया है अपनी मजबूरी की वजह से किया है। जितना तुम गलत हो उतना मैं भी गलत हूँ। तुम जैसे मुझे बिना जाने ही मेरे बारे में न्यूज़ बनाया था वैसे ही मैंने तुम्हें बिना जाने ही तुम्हारे बारे में राय बना लिया था। तियांग आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा साथ रहे। तियांग क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग कहता है सच कहो तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू टू जंगकुक। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो गए। तो फिर ऐसे इन दोनों की लव अब शुरू हो गए थे। जो नाटक बनकर रह गया था अब वो असलियत में बदल गए थे। जेहोप जैसे ही घर आते हैं घर पर कोई नहीं था। जेहोप नॉक करने ही वाला था तो जेहोप ने देखा कि तियांग और जंगकुक शाम को बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया अचानक। तो जेहोप बहुत ही शॉक हो गए, वो हड़बड़ी में चीखने लगा। तो जंगकुक जेहोप को देखकर कहा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या?
ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नॉक करके आना चाहिए था ना डफर। तो जेहूप ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा करने वाले हो, और तुम दोनों साथ में कब से हो, मुझे क्यों नहीं पता? तो जंगकुक कहता है, हम दोनों कुछ ही दिनों से एक साथ ही हैं, यानी साथ में ही थे हमेशा, लेकिन अब दिल से भी जुड़ गए हैं। त्यांग कहता है, हाँ क्योंकि मैं अब जंगकुक से प्यार करने लगा हूँ। जेहूप कहता है, मुझे देखकर ही पता चल गया था, तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। मुझे उस दिन ही बहुत ही स्ट्रांग वाइब आ रहा था, तो वैसा ही हुआ। चलो, तुमने मेरी बात सुना और त्यांग से शादी किया। त्यांग कहता है, इसका मतलब आपने ही वो, तो मैं आपको। जेहूप त्यांग को देखकर डर जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारने वाले हो क्या? तो त्यांग कहता है, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हो जिसकी वजह से हम दोनों एक हो पाए। जंगकुक ने त्यांग को रोक लिया और उससे कहा, तुम जेहूप को गले नहीं लगा सकते हो, मुझे बहुत ही जेलसी हो जाएगा, समझा करो। तो जेहूप मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता। तो त्यांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, जब तुम मेरे हाथों से मार खाना चाहते हो क्या? तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करने में इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो? जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और न्यू सब्सक्राइबर के लिए यही कहना चाहूँगा, यूट्यूब प्ले लिस्ट को चेक कर लो, बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।